अब सीधे लेट जाना, सबके लिए उपयोगी। मरकट आसन। अब सीधे लेट के 5 अभ्यास हैं कमर के लिए, भूलना मत इनको। घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर। दाहिने तरफ पैरों को झुकाते, बाईं तरफ गर्दन को। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। यह कमर के लिए सबसे अच्छा। कमर के लिए आप ज्यादा न कर पाए तो खाली भुजंगासन और मरकटासन ही कर लिया ना आपने, तो भी कमर दर्द आपका अच्छा हो जाएगा। 2 आसन भी कर लिए ठीक से, भुजंगासन और मरकटासन। फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर दूसरी ओर से। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास संदर्भ। बाईं तरफ पैरों को झुकाए तो दाईं तरफ गर्दन को घुमा लेते हैं। सहजतापूर्वक करना, जल्दबाजी नहीं। मैंने बार बार संकेत किया, मोटापा वाले अभ्यास कैसे करना, तेजी से। कमर वाले अभ्यास धीरे से। ओबेसिटी के लिए थोड़ा फास्ट करेंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ, निरंतरता। और दोनों चीजें हो तो मध्यम गति से कर लेना, कमर में दर्द और मोटापा भी हो तो। अब बात आती है कमर दर्द की। कमर दर्द के अभ्यास तो धीरे धीरे ही करने चाहिए। अब इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो एक बहुत गहरा है। किसी को मैकेनिज्म मेथड के साथ समझ में आ जाए तो ठीक है, प्रोसीजर कि कैसे ये लाभ होते हैं, कैसे कमर में दर्द अच्छा होता है, कैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, SLMS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियां क्योर होती है योग से। कीजिए। आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो भी कोई बात नहीं। कर लेना आप। ये पहला अभ्यास मरकटासन का। दूसरा अभ्यास देखो, अब नीम कैसे कड़वा होता है, ये हो गया, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। घुटने पंजों में फासला। अरे नीम कड़वा होता है ना, खा ले। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसमें अनुसंधान होता है, तो उसमें पता लगाया जाता है कि कौन से ऐसे तत्व हैं पृथ्वी में, जल में, वायु में, आकाश में, अग्नि में, इन 5 तत्वों से मैंने कहा था ना, 5 तत्वों का, 5 एलिमेंट्स का डिफरेंट क्वांटिटी में उनका संगठन, उनका मिलना, डिफरेंट कंपोजिशंस को उत्पन्न करता है। ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों के ही थोड़ा कम हो गया, किसी में कोई तत्व ज्यादा हो गया, उसी से अलग अलग रंग, रूप, स्वाद, सौंदर्य उभर करके आ जाता है। केवल 5 तत्वों से भगवान ने कितने तत्व बना दिए? लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों तत्व बना दिए। मूल तत्व कितने? 5 एलिमेंट्स का डिफरेंट क्वांटिटी में कंपोजिशन। उससे मरकटासन का दूसरा अभ्यास हो गया, घुटने पंजों में फासला। एक तरफ घुटने जब झुकते हैं तो एक घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर आ जाता है, गर्दन विपरीत दिशा में। अब ये कितना बड़ा साइंस है। अब इसके ऊपर मैं यदि सैकड़ों वर्षों तक भी शोध करूं तो मेरा शोध पूरा नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये अनंत है, असीम है, अथाह है, अपरिमित है, अनलिमिटेड है। अब मरकटासन का तीसरा अभ्यास। मेरा कहने का मतलब क्या था? मैकेनिज्म को समझने के लिए तो एक लंबी प्रक्रिया है। हम बताते भी हैं, दाएं पैर को उठाइए, बाएं तरफ ले जाइए, जितना ले जा सकते बस, और जमीन पर टिका दीजिए पैर को। गर्दन विपरीत दिशा में, पैर बाएं तरफ गया तो गर्दन दाएं तरफ मोड़ लें, फिर वापस ले आइए, फिर दूसरी ओर से।
ऐसे एक एक आसन को 5-10 सेकंड से शुरू करके आधा आधा मिनट करने का अभ्यास करना कमर दर्द वाले। जैसे एक आसन किया ऐसे, तो इस आसन को पहले धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले पैर आपका बहुत दूर रहेगा, 2 फीट की दूरी होगी, फिर 1.5 फीट की, फिर 1 फीट की, फिर धीरे धीरे आपका पैर हाथ के पास आने लगेगा। दूसरी तरफ से ऐसे धीरे धीरे आपका पैर ऐसे हाथ के पास आने लगेगा। पहली अंगुली और अंगूठे से फिर पैर की अंगूठे को पकड़ लेंगे गर्दन विपरीत दिशा में। और इस स्थिति में कितनी देर तक ठहरना है? करीब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 5-10 सेकंड से कितनी देर भूल गए? आधा मिनट। हाँ। अब देखो, आप जिन्होंने अभी मेरे साथ 20-30 सेकंड होल्ड किया ना, तो उनको पता है कि पूरा अंदर से जो है ना, जो पूरा मैकेनिज्म है हड्डियों का, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का, हड्डियों की पूरी जो अंदर की संरचना है वो अपने आप संतुलित हो जाती। मरकटासन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन। देखो ऐसे घुटने को दबाया, छाती से लगाया, सिर नहीं उठाएंगे, सीधे लेट के 5 अभ्यास हैं। मरकटासन, फिर अर्धलासन, मरकटासन के बाद ये पवन मुक्तासन, फिर एक पाद उत्तानासन। उतना ही पर्याप्त, दोनों पैरों से तो फिर दर्द बढ़ जाता है। मरकटासन, पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, ये 3 तो सभी कर लेते हैं कमर दर्द के लिए, एक एक पैर से, फिर दोनों से। जो चौथा 5वां अभ्यास है उसको भी समझ पूर्वक करेंगे तो सब कर पाएंगे। पंजे नीचे की ओर दबे रहते हैं, घुटने को छाती से लगा देते। 2 अभ्यास हो गए सीधे लेट के। अब तीसरा, एक एक पैर को ऊपर उठाते। पहले 30 डिग्री पर उठा पाएंगे, फिर धीरे धीरे 60, फिर धीरे धीरे 90। घुटना सीधा, पंजा तनाव, धीरे धीरे करना अभ्यास, तेजी से नहीं करना कमर दर्द वाले। ये सहजता के साथ। प्रारंभ में तो बस ऊपर उठाते और नीचे ले आ पाते हैं, इतना ही कर पाते हैं। इससे ज्यादा रोकते ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर पूरा हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी माइंड एंड सोल के लिए है ना योग। 3 अभ्यास हो गए। चौथा अभ्यास, पैर मोड़ लीजिए। अब जो समर्थ हैं करने में वो टखने के पास से पैर को पकड़ लें। जो समर्थ नहीं है, बस जितना पैर मोड़ सकते हैं मोड़ लें, हाथों की हथेलियां जमीन पर ऐसे रखें और बीच से उठा दे, बस ऐसे ऊपर उठाया और नीचे लेके आ गए। जो करने में समर्थ है टखने के पास से पकड़ लिया और बीच से पूरा उठाया, ऐसे पूरी कमर उठ गई ऊपर। और थोड़ी देर रुके ऐसे, 5-10 सेकेंड से रुकना शुरू किया। धीरे धीरे आपका फिर 10, 20, 30 सेकेंड तक रुकना हो पाएगा। ये कमर के लिए सेतु बंधासन, इसको कंधरासन, दोनों ही नाम है इसके। अब लास्ट, पैर मुड़े हुए, कमर को ऊपर की ओर तानेंगे। अब कुल्लों से लेकर के और सिर तक पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ जाती है। ऊपर ऐसे उठा देते हैं, कोहनियों पर इसमें थोड़ा दबाव डालते हैं तो अपने आप उठ जाएगी पूरी रीढ़ की हड्डी। और फिर नीचे दबा देते हैं। देखने में हल्का लग रहा है लेकिन लाभ इसका बहुत जबरदस्त। जितने भी वर्ल्ड में स्पाइनल कोड के लिए बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां सब डॉक्टर से अभ्यास करवा रहे हैं। रिलैक्स, पैर सीधे, थोड़ा सा विश्राम। देखो अब कुछ नए परिवर्तन देख रहे हैं आप संसार में। एक, सभी कह रहे हैं कि बीमारियों का मुख्य कारण क्या है, तो 4-5 बीमारियों के मुख्य कारण माने जा रहे हैं। एक तो जेनेटिक है, ये तो सभी मानते हैं। दूसरा स्ट्रेस, तीसरा लेस फिजिकल एक्टिविटी, चौथा ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फिर अनहेल्दी लिविंग हैबिट्स, कई प्रकार के व्यसन, समय डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, अनुशासन नहीं है, न खाने का, न सोने का, न जागने का, फिर पॉल्यूशन,
फिर बैक्टीरियल इन्वायरमेंटल डिजीज, वो अलग अलग प्रकार के फिर कारण माने जाते हैं डिजीज के कारण से। डिजीज कॉम्प्लिकेशंस कह देते हैं। फिर अलग अलग प्रकार की दवाइयों के भी साइड इफेक्ट, फिर अलग अलग प्रकार के लोग ड्रग्स आदि ले लेते हैं। मूल में सब ये मानते हैं कि जीवन व्यवस्थित होना चाहिए, यही तो प्राकृतिक चिकित्सा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो विकृति आएगी, बस यही मूल सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा। सहजता पूर्वक थोड़ी देर शवासन कर लेते हैं। जब भी आसन करते करते थक जाएं तो बीच बीच में शवासन कर ले, और शवासन एक क्षण का भी आपको बड़ा शकुन देता है, शांति देता है। जैसे मैंने बार बार संकेत किया है, एक क्षण का भय, एक क्षण की चिंता, एक क्षण का तनाव, एक क्षण की अशांति, एक क्षण की पीड़ा आपको इतना गहरा दुख, इतना गहरा दर्द दे जाती है कि आप जिंदगी भर उससे निकल नहीं पाते। जब एक क्षण की चिंता, एक क्षण का तनाव, एक क्षण का भय, एक क्षण की अशांति, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का आवेश आपको जिंदगी भर के लिए रोग या कोई दर्द दे सकता है, तो एक क्षण का संकल्प आपको इनसे बाहर भी निकाल सकता है। उस संकल्प बहुत सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और संकल्प का वेग बहुत तीव्र होना चाहिए। तीव्र संवेगा नाम आसन, विकल्प रहित संकल्प, दिव्य संकल्प, प्रबल संकल्प, साक्ष्य भाव से देह को देखा और बस स्वयं अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो गए, विश्राम मिल गया। चलिए अब पेट के लिए और डायबिटीज के लिए अभ्यास बता रहे हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, पवन मुक्तासन, ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सिर उठाया, नासिका को लगा दिया घुटनों से। इसमें पेट को और पेनक्रियाज को साथ साथ स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, गतिशील करते हैं। पवन मुक्तासन किसके लिए? पेट के लिए भी और पेनक्रियाज के लिए भी। पेट और पेनक्रियाज दो शब्द बोल रहा हूं मैं बार बार। अब उत्तान पादासन, इसमें पेट को भी एक्सरसाइज मिल रही है और पेनक्रियाज को भी। तो उसकी सक्रियता, उसकी गतिशीलता, उसका संतुलन, सक्रियता और संतुलन दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। उत्तान पादासन कितनी देर रोकना? अभ्यास करके 10-20 सेकंड से आधा मिनट। और एक आसन का और एक व्यायाम का कुल समय कितना? अधिकतम, जोर से बोलिए, 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट। अगला अभ्यास नौकासन, दोनों तरफ से उठाएंगे, दोनों तरफ से। थोड़ी देर में कांपने लगते हैं हाथ पैर, धुंधने लगते हैं, बॉडी का, माइंड का, पूरे स्ट्रक्चर का बैलेंस हो जाता है। नाभि धरण भी से अपने आप ठीक हो जाते। पेट और पेनक्रियाज के लिए कितने अभ्यास हो गए? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 3। चौथा कंधरासन, ये पेट के लिए भी अच्छा है, पीठ के लिए भी अच्छा है। कंधरासन, सेतु बंधासन भी इसको कहते हैं। पैरों को मोड़ा टखने के पास से पकड़ा और बीच से उठा दिया। थोड़ी देर रुकते हैं, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचिए, नाभि धरण अपने आप ठीक हो जाती है। ये भी एक बीमारी होती है पेट की। पेट की बहुत बीमारियां, नाभि का डिगना, धरण डिगना उसको बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस का इंबैलेंस बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इंबैलेंस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पैस, फिसर, फिस्टुला, कोलाइटिस, बहुत तरह की बीमारियां पेट की। पेट और पेनक्रियाज की भी बहुत बीमारी है, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में स्टोन, फिर पेनक्रियाज की सेल्स का डिजनरेट होना, बीटा सेल्स का। फिर लास्ट पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, पैर को मोड़ के अंगूठे से नासिका को लगा के रखते हैं। थोड़ा कठिन है, प्रयास करने पर हो जाएगा। फिर दूसरे पैर से, आज तो 10 सेकंड ही कर लेना बहुत है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा 20 सेकंड, 30 सेकंड।
ऐसे पकड़ना, देखो ऐसे हाथ के अगले को इंटरलॉक करो और ऐसे पकड़ो, हाथ अंदर से, देखो इस तरह से रहता है ऐसे, ये दूसरा पैर जमीन वाला सीधा। अब दोनों पैरों से एक साथ। अब थोड़ा कठिन होगा। बोलो बाबा जी बहुत दूरियां हैं, बड़ी मजबूरियां हैं। मिल गया? चलो बाएं करवट से बैठ जा। कुछ समझ में आई बात? चलो बहुत देर मैंने आपको थकाया, एक बार जरा ठाका लगा के हंस लो जोर से। हंसो हंसो, थकान उतर जाएगी। थकान उतारने का यह भी एक उपाय है। प्रसन्न रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सहज रहो, अपने स्वरूप में रहो, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में। खुशियां बाहर ढूंढते हैं, सुख बाहर ढूंढते हैं, शांति बाहर ढूंढते हैं, स्वास्थ्य बाहर ढूंढते हैं, शक्ति बाहर ढूंढते हैं, गर्मी भी बाहर ढूंढते हैं। मैंने देखा लोग 5-5 कपड़े पहन लेते हैं सर्दियों में, नीचे बनियान, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इनर, फिर इनर। हमको तो बहुत दिनों के बाद पता लगा इनर का मतलब क्या होता है। फिर जो है उसके ऊपर स्वेटर, फिर स्वेटर के ऊपर कोट, फिर कोट के ऊपर कंबल, और कंबल के ऊपर रजाई, और फिर भी ठंड नहीं भागी मेरे भाई, फिर भी, फिर हीटर, फिर हीटर लगाते हैं, और फिर भी बाबा जी ठंड लग रही है। आपको ठंड क्यों नहीं लगती बाबा जी? आप क्या खाते हो? हवा खाता हूं, तुम भी खा लो। देखो ये अभी भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों के साथ ओंकार ध्यान, ये 8 प्रक्रियाएं तो रोज करनी है। इसमें जिनको ज्यादा समस्या रहती है उनके लिए मैंने बताया था, ये 7 प्राणायाम अलग से भी बताते हैं। वो 7 प्राणायाम है शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। देखो आपको अभी हम बताएंगे, आप जरा गौर से सुनना। कैसे बैठे? ऐसे बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। वज्रासन थोड़ा बड़ी उम्र के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें घुटनों में दर्द हो जाता है। कोई वज्रासन में भी बैठ के प्राणायाम करना चाहे तो कर सकता है, इससे कोई निषेध नहीं है। देखो अब मैं आपको कुछ विशेष प्राणायाम बता देता हूं, एक एक बार सब कर लीजिए, कभी कभी कर लिया करो। शीतली, जीवा बाहर निकालिए। जिनको कफ, दमा, अस्थमा, एलर्जी, खांसी है वो मत करना, ठंडा है ये। अरे इधर ही रख दे, ए बाबा जी ये रख दे, इधर रख, इधर। ये हवन का धूम्र हम करवाते हैं। योग और यज्ञ यह हमारी संस्कृति के मूल में है। इसमें गूगल डालते हैं और औषधियां डालते हैं, उनसे धूम्र करवाते हैं। ये भी चिकित्सा है, धूम्र चिकित्सा आयुर्वेद में है। शीतली समझ में आया? जिनको उच्च रक्तचाप है, गुस्सा बहुत आता है, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, उनके लिए, सर्दी के लिए, सर्दी बढ़ाने के लिए, ठंडक बढ़ाने के लिए शीतली, शीतकारी, दांत बंद होठ खुले हुए।
थोड़ी देर रोक करके फिर नाक से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। सुनना, इसमें बिना रोके भी कर सकते हैं। बस मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। पूरी ठंडक हो जाती है अंदर। यदि कोई अस्थमा वाला करेगा तो थोड़ी देर में सारा सिस्टम चौक हो जाता है, इतना ठंडा होता है। फिर चंद्रभेदी, दाहिना स्वर सूर्य स्वर है, बायां चंद्र स्वर। देखो, दाहिना आंख को बंद किया, बाएं से धीरे धीरे लिया। अब साउंडलेस ब्रीदिंग, साउंडलेस ब्रीदिंग। बस हल्के से ऐसे बंद करना, धीरे धीरे अंदर जाने देना। यथाशक्ति श्वास को अंदर रोकना सहजता पूर्वक, फिर बाहर छोड़ देना धीरे धीरे। साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित श्वास की गति। अब ये 3 प्राणायाम ठंडक के लिए हो गए, उष्णता को कम करने के लिए। अब गर्मी बढ़ाने के लिए सूर्य भेदी, दाएं से लेंगे, यथाशक्ति। फिर रोकने के बाद बाएं से ऐसे छोड़ते हैं, सूर्य भेदी हो गया। अब नाड़ी शुद्धि करवाएंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। फिर कर्णरोगांतक और अभ्यंतर प्राणायाम, ये रोगोपचार की दृष्टि से हम बताते हैं। किसी को उच्च रक्तचाप है, किसी को गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता, तो शीतकारी चंद्रभेदी कर लेना। किसी को मोटापा आदि और कफ अस्थमा है तो सूर्य भेदी। और न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी भी आज हमारे साथ प्राणायाम ध्यान करें। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। अपने अपने स्थान पर ही बैठ करके गुरुओं को सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। यह हमारी परंपरा है। कैसे प्रणाम करते हैं? उनके बाएं पैर पर बाएं, दाएं पर दाएं, ऐसे हाथ रख करके प्रणाम करते हैं। सब चरण स्पर्श करना संभव नहीं होता, ऐसे ही कर ले जैसे हमने किया, सिर झुका करके, माथा टिका के। तो इससे प्रणाम नमन अपने लिए होता है। अपने भीतर झुकने से सहजता आती है, विनय आती है, समर्पण आता है, कृतज्ञता आती है। और यदि उसको योग की दृष्टि से कहें तो झुकने से हमारे पेट के रोग, मेरुदंड के रोग और दिमाग के रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रणाम ये अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने भीतर की दिव्यता को, अपने भीतर के सहजता को, विनय को विकसित करने के लिए ऐसे प्रणाम करना चाहिए अपने बड़ों को, गुरुओं को, ऋषियों को। आपको प्राणायाम बता रहे थे। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, या जैसे जो कुर्सी आदि पर, सोफे आदि पर जहां भी बैठे वहीं बैठ करके प्राणायाम कर लें। तो सूर्य भेदी में बता रहा था, कफ अस्थमा के लिए, ओबेसिटी के लिए उपयुक्त है। इसमें अब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कराते हैं। वैसे तो जिनका श्वासों पर और मन पर नियंत्रण है वो बिना हाथ लगाए भी कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभ में ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसलिए पहले ऐसे दाएं नाक को ऐसे बंद कर। देखो, वायु मुद्रा बहुत अच्छी है। ये 5 अंगुलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी मैंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वैसे तो एक ही सत्य का विस्तार सारे ब्रह्मांड में है,
एक परमात्मा के ही संकल्प का विस्तार ये सारी सृष्टि है। फिर मूल तत्वों का अन्वेषण किया तो 5 तत्वों का विस्तार सारी सृष्टि। वैसे 3 गुणों का, 3 से फिर 5, सत्व रज तम, सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महत्व अहंकार, अहंकार पंचन मात्राणी। तो विज्ञान इन जो है वो महतत्व और मूल प्रकृति के तत्वों तक तो अभी पहुंचा ही नहीं है, परमात्मा तक तो अभी उसको और समय लगेगा भौतिक विज्ञानियों को। पंच तत्वों का डिफरेंट कंपोजिशन, उससे हजारों लाखों करोड़ों जो स्वरूप देखने को मिल रहे हैं आप संसार में, वो उनका विस्तार है। तो इसी तरह से योग के एक सत्य का बहुत बड़ा विस्तार होता है, उसको ऐसे ही समझना चाहिए हमको। ये 5 उंगलियां भी ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये मूल तत्वों पर आधारित चिकित्सा है। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा। तो वायु मुद्रा में ऐसे बैठ करके दाएं नाक को बंद किया और बाएं नाक से धीरे धीरे श्वास लिया। एक बार मेरे साथ सभी करेंगे, बिना ध्वनि के श्वास लेंगे। लगभग आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा श्वास लेने में। और अंदर भर के रोक के रख लेंगे। अब अभ्यंतर कुंभक हो गया, इसको कहते हैं अभ्यंतर कुंभक। श्वास को भरना पूरक, रोक के रखना, अंदर रोक के रखा तो अभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया तो बाह्य कुंभक। अब बाएं को बंद कर लीजिए, दाएं से छोड़ दीजिए। छोड़ने को रेचक बोलते हैं। योग के कुछ ये पारिभाषिक शब्द है। धीरे धीरे छोड़ा, फिर अब धीरे धीरे लेना। ध्वनि रहित श्वास, साउंडलेस ब्रीदिंग, सधैर्य श्वास, सहज श्वास। अंदर भर करके रोक के जब रखते हैं तो आप हाथ नीचे भी ला सकते हैं इसे। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से धीरे 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 श्वास को छोड़ा, साउंडलेस ब्रीदिंग। अब इसके संदर्भ में 2-3 बातें जरा गौर से सुनना। एक तो क्या होता है, लेते तो हम धीरे धीरे हैं, छोड़ने में एकदम से छोड़ देते हैं। लेने में भी सहजता, छोड़ने में भी सहजता, यथाशक्ति रोकना। कुछ कहते हैं 1:4:2 का अनुपात होना चाहिए। शास्त्र की परंपरा और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि यथाशक्ति होना चाहिए, इसमें कोई संख्या के चक्कर में मत पड़ो। अगली बात, पहले पहले आपको थोड़ा अंगुलियों का सहारा लेना पड़ता है, बाद में तो संकल्प पूर्वक ही हो जाता है। अंदर भर करके रखते हैं तब आप हाथ नीचे भी ला सकते हैं। ये सभी कर सकते हैं, 3 राउंड इसके सभी कर सकते हैं। जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज या न्यूरो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा भी इसको कर सकते हैं। एक प्राणायाम है फिर कान के लिए। कई बार कान गुम हो जाते हैं किसी तेज आवाज से, या हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में आप यात्रा करते हैं, पहाड़ों में यात्रा करते हैं, कई बार सर्दी जुकाम से भी कान गुम हो जाते हैं। तो एक अभ्यास है, श्वास को अंदर भरिए, नाक को बंद कर लीजिए, मुंह बंद है। अब प्राण का वेग जब बाहर की ओर होगा तो कानों के पास तक हवा का दबाव, एयर का प्रेशर होगा। छोड़ दीजिए। 2-3 बार ऐसे दबाव देते हैं तो कान के पास एक ध्वनि सी होती है ना,
ऐसे एक हल्का सा, इसको बहुत वेगपूर्वक भी नहीं करना चाहिए, बस एकदम कान खुल जाते हैं। यह आपको बहुत मदद करता है जब आप फ्लाइंग करते हैं, जब आप पहाड़ों आदि की यात्रा करते हैं, या सर्दी जुकाम आदि हो जाता है तो उस समय इससे हेल्प मिलती है आपको। अब सहयोगी प्राणायामों में एक मुख्य प्राणायाम है अभ्यंतर प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने 4 प्राणायाम बताए योग दर्शन में। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदिष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विसक्षेपी चतुर्थ। तो बाह्य प्राणायाम तो आपको सिखाते ही हम, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, थोड़ी को कंठकूप में लगाया, जालंधर बंद, पीठ को सिकुड़ के पीठ से लगाया, उद्यान बंद, नाभि के नीचे वाले हिस्सों को खींच के रखा, मूल बंद। ये अभ्यंतर प्राणायाम एक बार कीजिए। ये कितनी देर अंदर रोक के रखना है? वही यथाशक्ति। मैं करीब 2 से 2.5 मिनट रोक के रखता हूं, क्योंकि मैं ये अभ्यास बचपन से कर रहा हूं। लेकिन आपको 2-2.5 मिनट नहीं करना। आप कितनी देर करेंगे? आधा मिनट तो कर लेंगे। चलिए, जिसका जितना सामर्थ्य है कीजिए। श्वास अंदर भर के रोक के रखना है और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो इससे आपकी प्राण शक्ति सबल हो जाएगी। प्राण शक्ति को ही ब्रह्म शक्ति कहा है और उस शक्ति को ही अस्त्र भी कहते हैं। और ब्रह्मास्त्र माने आपको प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो जाता है, माने आप कभी पराजित नहीं हो सकते और यह अव्यर्थ होता है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना। लंबा गहरा सांस भरेंगे, भर के रोक के रखेंगे, जिससे जितना बन पाए उतना करेंगे। एक बार छोड़ दिया फिर दोबारा कर लेना। तो हम यदि एक बार करेंगे उतनी देर में आपका 3 बार हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कर लो। चलो, श्वास भरने में 10-15 सेकंड लगेंगे आपके, फिर रोक के रखेंगे।
2.5 मिनट से ज्यादा भी मत रोकना जी। आभ्यंतर प्राणायाम तो मैंने क्या 2.5 मिनट, आपने तो किया ही होगा थोड़ा, तो मैंने देखा नहीं था दरअसल, आपने भी आधा आधा मिनट 1-1 मिनट तो किया होगा। तो इससे प्राण शक्ति आपकी सबल हो जाती है। अब प्रतिदिन जो प्राणायाम करने हैं उनका अभ्यास करेंगे। गतिशीलता तो भस्त्रिका कपालभाति उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी, इन 5 में अधिक होती। बाकी जितना बन पाए उतना कर।